प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप घर पर ठीक प्रकार से होंगे। डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं सरजीत सिंह प्राविधिक कला के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई निर्मय नई रचना के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे अपनी अगली रचना पर। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मई के अंत तक हमने जो आपको वीडियो भेजी थी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ तक हम पहुँचे हैं ये हम बता देते हैं। अब तक हमने जो कोण सीखे थे, कोणों के साथ साथ हमने कोणों के भाग करने सीखे थे। 2 भाग, 3 भाग, 4 या 5 भाग करने सीखे थे। अब इसके बाद हम आज जिस रचना पर बात करने जा रहे हैं उसमें एक रेखा है, उसको हमने अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनुपात में रेखा को बांटना। अनुपात, अनुपात क्या है? अनुपात को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ बता रहा हूँ, किचन में आपके घर पर अक्सर होता है। आप 1 कप चाय यदि आपको तैयार करनी हो, ठीक है बच्चों, 1 कप चाय तैयार करनी हो तो आप उसमें 100 ग्राम मिल्क, उसमें 20 ग्राम शुगर ऐड करेंगे और 5 ग्राम उसमें जो टी लीव्स चाय पत्ती है वो ऐड करेंगे। ठीक, अब 100 ग्राम मिल्क, पानी इसमें मिक्स है पहले से ही, तो ये 1 कप चाय बनाने के लिए है। यदि मैं घर पर 10 मेहमान आ जाएं तो हमें क्या करना होगा? 10 कप चाय तैयार करने के लिए उस अनुपात को बढ़ाना होगा। 10 कप के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर जो दूध यानी मिल्क की मात्रा है, यहाँ पर क्वांटिटी है वो 1000 ml यानी ग्राम्स हो जाएगी, 1 लीटर हो जाएगी। यहाँ पर यानी 10 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 200 ग्राम यानी 200 ग्राम शुगर हो जाएगी और ऐसे 10 गुना चाय यानी टी लीव्स हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी। अनुपात में बढ़ा दिया। और यही अनुपात को ध्यान में रखकर जो पार्टियाँ होती हैं, मैरिज पार्टी हैं, फंक्शंस होते हैं, तो जो कन्फेक्शनर जो हलवाई होते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, तो 1000 लोगों का जो भोजन तैयार करते हैं उस अनुपात को ध्यान रखने के लिए ही करते हैं। अब 1000 व्यक्तियों का बनाना है, अब उसमें इतना चुटकी और सॉल्ट मिर्च डाले तो वो बेकार हो जाएगी। या उस अनुपात को 1 बोरा मिर्ची उठाई और उसमें डाल दी तो भी मामला समझ सकते हो आप क्या होगा। तो इस अनुपात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, वो अनुपात हमारा कम या ज़्यादा ना हो। अब ये चौक है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। इसको अनुपात में बांटना है हमें, ठीक है। इसके मान लीजिए मैंने 2 टुकड़े कर दिए, चौक के 2 टुकड़े कर दिए, ये छोटा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर के भी 2 टुकड़े इसी के अनुपात में करिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से ये चौक है और 1 टुकड़ा ये छोटा है, 1 बड़ा है, इसी अनुपात में। तो ये कैसे करते हैं हम? यही तो आज सीखने जा रहे हैं, तो सीखेंगे हम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अनुपात के बारे में। आपने समझा? देखिए मैं यहाँ पर निर्मय लिख रहा हूँ और आप देख रहे हैं, इसको ठीक से समझते रहिए। कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं साहब समझ में नहीं आई, एग्जाम्स होते हैं तो कराई नहीं साहब आपने। वो सब कुछ होता है लेकिन आप उसे देखते नहीं, समझते नहीं हो, लापरवाह हो चुके हो, बहुत ज़्यादा दोष दूसरों को देते हो। निर्मय इसमें है 10 सेंटीमीटर की एक रेखा, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा आ और बा, आ बा को 2:3:5 में विभक्त कीजिए या बांटिए, विभक्त कीजिए।
10 सेंटीमीटर की रेखा है, 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटना है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी एक पार्ट उसका, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे इन अनुपात का योग और इसका योग बराबर हो रहा है। 2 और 3 कितने हुए, 5 और 5 10, यानी इसका योग और इसका योग बराबर हो रहा है। ऐसी कंडीशन में दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तब आती है जब इनका योग, दिक्कत वैसे नहीं है लेकिन 2, 3 इनका योग अगर इनसे कम या ज़्यादा बैठ रहा हो तो हम केवल पद्धति द्वारा कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ बच्चे इसे नापेंगे 2 सेंटीमीटर, फिर 3 नापेंगे, फिर 5 नापेंगे, ये ठीक नहीं है। तो पहले मैं समझाऊंगा कि इनका योग बराबर हो, फिर बराबर ना हो तो इसके लिए क्या करना है, आपको 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की एक रेखा है, आ नाम रख दिया, बा नाम रख दिया। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई, अब इसमें क्वेश्चन करेंगे कितनी बनाए साहब न्यून कोण, अरे 90 से कम कितनी भी न्यून बना लो, लेकिन सही मायने में 45 या 40 तक ठीक रहती है, 35-40 की न्यून कोण डॉट डॉट करके बना लिया। अब देखिए इस रेखा को इसके अनुपात में बांटना है। मान लीजिए 10 मीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, तो पहला हिस्सा 2 का होगा, तीसरा 3 का होगा, फिर 5 का होगा। यही तो करना है। हाँ तो करिए, क्या करेंगे, देखिए योग कर लेते हैं। इसका योग कितना होता है, जितना योग होता है 5, 3, 8, 2, 10, तो 10 बराबर भागों में बांट लेंगे इसे। प्रकार में कोई भी दूरी भर लो, आपकी प्रकार आपकी इच्छा, इस दूरी भरने के लिए बाकी हमारी इच्छा। ये दूरी भर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये आप 10 मान लीजिए। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं इसको आगे लिखा देता हूँ। मैं बांटिए और इसको आगे बढ़ देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बच्चों करना क्या है, सबसे लास्ट वाली जो है 10 नंबर, सबसे लास्ट वाली को हमें यहाँ मिला देना है। कहाँ, बा बिंदु से। ठीक, अब सेट स्क्वायर अपने लेने हैं, जो सेट स्क्वायर आपके पास हैं ज्योमेट्री बॉक्स में 2-3 बार बता चुका हूँ। तो करना है, सेट स्क्वायर को यहाँ लगाना है और इसके समांतर यानी इस रेखा के समांतर खिसकाते लाना है और काउंट कर लेना है 5। 1, 2, 3, 4, 5। जहाँ 5 आ जाए वहाँ इसके समांतर हमने खींच दिया। फिर काउंट करना है 3। 1, 2, 3 और इसके समांतर इस पर खींच दिया। कितने बचे, 2, 1, 2। तो ये 2, ये 3 और ये 5 के अनुपात में बट गई। इसको डॉट डॉट कर दीजिए। ये हमारी रचना हो गई, यानी 10 सेंटीमीटर की रेखा 2, 3 और 5 के अनुपात में बट गई। अब मान लीजिए हम कहने लगें, ये हमारी रचना पूरी हुई। ये तो आपको नोटबुक में करनी है। कहाँ करनी है, नोटबुक में साफ साफ करनी है, रचना भी लिखनी है। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, नहीं आई दोबारा देखिए। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की एक रेखा आ को 2:5 या 2:4:5 में बांटिए, 5 में बांटिए या विभक्त कीजिए। अब बच्चों क्या हो रहा है, देखिए ये जो हमारी है 15 है, इसका योग कितना, 4 और 2 6, 5 11 हो रहा है। ठीक है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
करना क्या होता है कि हमें योग करना होता है इन सब का, यानी कि 2 4 5 11, कितनी हो गई 11। अब हमें ये वाली जो 15 सेंटीमीटर है ये तो खींचनी है नीचे, यहाँ लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर, ये आ बिंदु हो गया, ये बा बिंदु हो गया, इस पर वही न्यून कोण बना लेना है। ठीक, अब कितना है 11, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। कुछ बच्चे 15 है तो 15 यहाँ कर लेंगे। जो योग आता हो उतने कट यहाँ पर करने हैं। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर समान भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए 11। इन पर नाम भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रफली है ये, रफ मैं बता रहा हूँ, समझना है। अगर इस तरीके से कोई रचना आती है तो अब सीख गए होगे। बताइए क्या करना है, क्या करें। लास्ट वाले को हमें यहाँ मिला देना है। अब काउंट करना है इधर से 5, 1 2 3 4 5, इसके समांतर यहाँ खींच देनी है सेट स्क्वायर से। फिर कितना है 4, 1 2 3 4, ये हो गया। फिर कितना बचा 2, 2 तो अपने आप रह जाएगा, 2 अनुपात 4 अनुपात 5 में बट गई, यानी इसका एक हिस्सा। अब उसमें क्या था, उसमें 2 सेंटीमीटर और 3 और 5 बराबर बराबर हो रहे थे उतने सेंटीमीटर के, लेकिन इसे हम 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, क्योंकि तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि हमारी 15 है ना। अब ये उसी अनुपात में बैठेगी, कितनी बैठेगी 2 अनुपात 4 अनुपात 5 में। इस प्रकार रचना करनी होती है। तो इसका अभ्यास करेंगे एक बार, उसको नोटबुक में, और इसकी जो रचना विधि है वो आपको PDF द्वारा मिलेगी वीडियो देखने के बाद। पहले आपको वीडियो को देखना है, समझना है, फिर इसको हल करना है। अगली वीडियो में चित्रों के साथ, स्मृति चित्रण के साथ मैं फिर आऊँगा नया चित्र लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।